स्वागत है आपका स्पोर्ट्स स्टार पर। मेरा नाम है आकाश और नया साल, नई शुरुआत होगी पाकिस्तान टीम के लिए। सैम अयूब अगर मैं सही से प्रोनाउंस कर रहा हूं, आई थिंक पाकिस्तान के लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे। सैम अयूब उन्हें एक यंग सेंसेशन जो पाकिस्तान की तरफ से आया है, बहुत हाईली रेट करते हैं सभी एक्सपर्ट्स उनको। आप जितने भी फॉर्मर क्रिकेटर्स उनके बारे में सुनो, सलमान बट के जो उनकी तरफ प्रेजेस थे या जो बाकी आपकी जो सिलेक्शन पैनल है, सैम अयूब को बहुत ज्यादा हाईली रेट करते हैं। तो इज ही द फ्यूचर? क्योंकि वो प्रेजेंट भी बनने वाले, ये तो सबको पता है। फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट सैम अयूब है, क्योंकि जो उनके रिसेंट टाइम्स में परफॉर्मेंसेस आए हैं, चाहे वो टी20 क्रिकेट हो, चाहे वो लॉन्गर फॉर्मेट्स और रेड बॉल में जो हमने उनको कराची वाइट्स की तरफ से परफॉर्मेंसेस करते हुए देखा है अगेंस्ट मुल्तान, आपने देखे थे, वो उनकी जबरदस्त पारी थी। और उसके अलावा जो उन्होंने इस बार कायदे आजम ट्रॉफी में जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस दी थी, तो कहीं ना कहीं उनकी एंट्री हुई पाकिस्तान टीम में। लेकिन इस बात को लेकर अनसर्टेनिटी थी कि क्या उन्हें इस बार डेब्यू मिल पाएगा। अब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा ऑर्डिनरी रही है अभी तक इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर, लेकिन सिडनी में जो मुकाबला ये खेला जाएगा, न्यू ईयर टेस्ट होगा। अब ऑलरेडी सीरीज हार चुकी है पाकिस्तान की टीम, पिछली 16 आउटिंग्स में एक भी टेस्ट मैच नहीं जीत पाई है ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर। तो कहीं ना कहीं अब वो अफोर्ड कर सकते हैं कि हम कुछ एक्सपेरिमेंट्स करें, और आई थिंक दिस इज अ गुड एक्सपेरिमेंट, क्योंकि सैम अयूब एक मॉडर्न डे क्रिकेटर है जिसके रेड बॉल क्रिकेट में भी अच्छे खासे स्टैट्स है। उसने 200 किया था, 100 किया था, 150 किया था अभी रिसेंटली जो पाकिस्तान में कायदे आजम ट्रॉफी हुई थी, तो प्रोलिफिक स्कोरर रहा वहां पर वो। तो कहीं ना कहीं सैम अयूब को अब अनलीश कर देगी पाकिस्तान की टीम। जो पीटीआई की तरफ से रिपोर्ट्स आई है, मैनेजमेंट ने, पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहीं ना कहीं ये मन बना लिया है कि सैम अयूब को अब आप डेब्यू करवाओगे सीधा। और इमाम उल हक, जिनकी देखिए मिक्स में रहती है परफॉर्मेंस, उनका जो स्टाइल ऑफ प्ले है, चाहे आपने देखा पहले मैच में उन्होंने अच्छी खासी रेजिस्टेंस दिखाई थी, लेकिन बहुत ज्यादा स्लो। अगर मॉडर्न डे टेस्ट क्रिकेट के हिसाब से देखा जाए, शॉट्स, जो रेंज ऑफ शॉट्स है उसकी कमी है, वो प्रेशर नहीं डाल पाते ऑपोजिशन पर। डेफिनेटली सैम अयूब के लिए भी एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होगा। 20 साल महज उनकी उम्र है, एंड द लाइक्स ऑफ मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, अगर आप उनको फेस करोगे तो सैम अयूब के लिए भी कोई इजी काम नहीं रहने वाला। लेकिन द थिंग इज, एक नई सोच, एक फ्रेश सोच ला रही है पाकिस्तान की ये टीम कि भाई अब हम रेड बॉल क्रिकेट का थोड़ा सा एक रेवोल्यूशन लाएंगे। देखिए शान मसूद भी अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, बाबर आजम ने बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट करा है, चाहे आप सलमान अली आगा भी काउंटर अटैकिंग क्रिकेट खेलने के लिए जाने जाते हैं। सौद शकील का ये दौरा थोड़ा सा डिफिकल्ट रहा है, लेकिन देखिए आप मान भी सकते हैं क्योंकि सौद शकील को भी कोई एक्सपीरियंस नहीं था इन कंडीशंस में खेलने का। बट द थिंग इज कि पाकिस्तान अब चाह रहा है कि एक रेवोल्यूशन लाया जाए, एक नई सोच लाई जाए कि अब हम इस सोच के तहत अपने क्रिकेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं। चाहे वो टी20 क्रिकेट हो, चाहे वो ओडीआई क्रिकेट हो, चाहे वो रेड बॉल क्रिकेट हो, अब नई तरीके की पाकिस्तान की टीम नजर आएगी। और शायद उसकी शुरुआत आपको अगले मैच से ही नजर आ जाए। नए साल में नई टीम आपको नजर आए, जिसकी आप कह सकते हैं कि नींव लगी जाएगी कि 20 साल के एक ओपनर को अनलीश कर दिया जाएगा खूंखार फास्ट बॉलर्स के सामने। मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, 145 केस, उनके सामने 20 साल का एक लड़का जिसके बारे में जो सनसनी मचाया हुआ है पूरे पाकिस्तान के खेमे में। आप बात कर लीजिए उनके बारे में, तो उनको कहा गया कि आप इस खिलाड़ी को साफ सीधा कर दीजिए, टीम इंडिया, आप इनकी टीम पाकिस्तान में एंट्री करवा दीजिए, क्योंकि बहुत स्पेशल टैलेंट है, बहुत जबरदस्त रेंज ऑफ शॉट्स उनके पास हैं। चाहे आप उनके क्लिप्स देखिए यूट्यूब पर, चाहे आप उनकी बैटिंग हाइलाइट्स देखिए टी20 क्रिकेट में, नो लुक शॉट जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है उनका, कि जो हम यूरोपियन प्लेयर्स की तरफ से, यूरोपियन इन सेंस की, जो हमने देखा है कि वाइटैलिटी ब्लास्ट में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुए, जो हमने देखा कि आप ओवरसीज लीग्स में जो ज्यादातर शॉट्स देखते हैं कि नो लुक, आपका हेड नीचे रहता है और आप शॉट्स मारते हो, तो उन शॉट्स की वजह से सैम अयूब बहुत ज्यादा वायरल हो गए। लेकिन केवल एक आध शॉट्स के लिए वो खिलाड़ी फेमस नहीं है, और उस खिलाड़ी में वो बात है जो फॉर्मर क्रिकेटर्स बताते हैं कि इज अ वेरी स्पेशल प्लेयर, और वो आपको तीनों फॉर्मेट्स में सर्व कर सकता है। अब देखिए 20 साल की महज उम्र है, अभी तक टी20 में धमाल मचाया, डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर आप कह रहे हैं, रेड बॉल क्रिकेट में उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंसेस दी हैं, लेकिन अब एक्सपेक्टेशंस उनसे भी बढ़ जाएगी कहीं ना कहीं। अगर आप देखिए, हम सब जानते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, और अगर आप उस पर कैश इन कर गए तो दुनिया आपके बारे में बात करती है। तो सीरीज तो हार गई है पाकिस्तान, ये कोई नई चीज नहीं है, पिछले 20-25 सालों में कोई जीता भी नहीं ऑस्ट्रेलिया में। तो अगर सैम अयूब का डेब्यू बड़ा जबरदस्त हो जाता है, तो एक खिलाड़ी पर जैसे आप कह सकते हैं कि चर्चा का एक विषय आपके पास हो जाएगा कि हां, पाकिस्तान ने एक नई चीज ट्राई की और वो नए खिलाड़ी आपके लिए वहां पर क्लिक कर गया। तो इट्स टाइम अब रेड बॉल क्रिकेट को भी अलग अंदाज से खेला जाए, रादर देन जो इमाम उल हक का स्टाइल है। मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वो ओल्ड स्कूल टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। बट द थिंग इज कि अब आपको इंपैक्ट क्रिएट करना होता है, जो कि इमाम थोड़ा सा क्रिएट करने में नाकाम रहे हैं। और सैम अयूब, जैसा मैंने आपसे कहा, मे भी पाकिस्तान की ये टीम एक फ्रेश सोच के साथ अब इस खिलाड़ी को अनलीश करना चाहती है। मैनेजमेंट ने शायद ये मन बना लिया है, जो पीटीआई की रिपोर्ट आई है, अलग अलग जो वेरियस हमारे पास सोर्सेज हैं, उनसे ये कंफर्म होता हुआ नजर आ रहा है कि थर्ड टेस्ट में, सिडनी टेस्ट में सैम अयूब आपको डेब्यू करते हुए नजर आएंगे। लेट्स सी किस तरीके से 20 साल का युवा बल्लेबाज
क्या ये मार्क या ये अपनी छाप छोड़ पाता है? लेट्स सी, टाइम विल टेल। बड़ा मुश्किल होगा लेकिन मजा आएगा अगर ये खिलाड़ी मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस को वहां पर टैकल करेगा, तो आई थिंक ऑस्ट्रेलियन क्राउड भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होगी इस खिलाड़ी के बारे में जानने के लिए। फिलहाल